ये जो सवाल है, क्या इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की गई है? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक रंग की तो देने की कोशिश की गई है, उसमें कोई वो नहीं है। पहले मैं इस पर आता हूं, जो भी यशोवर्धन साहब कह रहे थे आजाद साहब से, मैं आजाद साहब से सहमत हूं पूरी तरह से। पहली बात तो वो स्पीकर का पूरा विशेषाधिकार है, वो इस पर क्या नोटिस लेते हैं, जो क्या संज्ञान लेते हैं, क्या फैसला करते हैं। क्योंकि 22 सांसदों ने दस्तखत किया है, तो निश्चित रूप से इसको अनदेखा तो नहीं किया जा सकता। इस पर कोई ना कोई कॉल तो उनको लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि संसद के अंदर मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड रिकॉर्डिंग होती है। मल्टीपल कैमरे लगे हुए हैं, मल्टी कैमरा पूरी है, एक एक एंगल की रिकॉर्डिंग होती है। और जो फुटेज आपने दिखाया, इसके अलावा भी तमाम फुटेज हैं। और मैंने जितना देखने की कोशिश की है, वो जिस वक्त उन्होंने वो एक्शन किया जिसको फ्लाइंग किस कहा जा रहा है या फ्लाइंग किस जैसा है, वो उस वक्त चेयर की तरफ देख रहे थे, स्पीकर की तरफ, भाषण कंक्लूड करने के बाद। और अगर चेयर की तरफ देख रहे हैं तो जाहिर है कि फिर वो सामने जो स्मृति जी हैं या दूसरे जो 22 महिला सांसद हैं, उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 22 महिला सांसद, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ये एक साथ नहीं बैठी होती है। ये सब अलग अलग, कोई आगे है, कोई पीछे है, तमाम डिफरेंट जो लोकसभा की सेटिंग होती है उसमें। अब वो नाम तो इसमें स्मृति जी का दे दिया गया है कि उनके खिलाफ इंडिसेंट व्यवहार किया है, लेकिन स्मृति जी ने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि मेरे साथ हुआ है। ना उन्होंने हाउस में अपना भाषण दिया, तब भी उन्होंने अपने साथ नहीं बताया। उन्होंने कहा एक जनरल उन्होंने राहुल गांधी पर कमेंट किया, मिसजोनिस बिहेवियर। और बाहर भी जब निकली और उनसे जब पूछा मीडिया ने, तब भी उन्होंने यही कहा जो अंदर हाउस में कहा, ये नहीं कहा मेरे साथ ऐसा कहा। हालांकि उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। शोभा करंदलाजे जो सांसद है, उन्होंने कहा कि इस तरह की बात की, और हम महिला सांसदों की तरफ देख के कहा। वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि स्मृति जी की तरफ, उन्होंने कहा हम महिला सांसदों ने उनसे कहा कि आप हमारी बात बिना सुने नहीं जा सकते, आपको सुनना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। तब उन्होंने इस तरह से हमारी तरफ देख के कहा, यानी हम महिला सांसदों का एक तरह से उन्होंने अपमान किया। या तो एक चिट्ठी में है स्मृति जी के साथ उन्होंने ये व्यवहार किया। स्मृति जी खुद अपने लिए कह नहीं रही हैं, और शोभा जी कह रही हैं कि सबके साथ उन्होंने किया। तो अब इस तरह से तीन चीजें विरोधाभासी आ गई। यशो साहब बैठे हुए हैं तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, और जिला भी देखा है, और आईबी भी देखी है, और जाने क्या क्या देखा है इन्होंने, सूचना आयुक्त भी। तो अब ये तीन विरोधाभासी बयान जो प्रथम दृष्टया है, इसी में मामला अटक जाएगा। फिर वो वीडियो क्लिप, उसका माइन्यूटली बिल्कुल सूक्ष्म परीक्षण होगा। उसमें देखा जाएगा कि किधर देख रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं। और वैसे भी चेयर का ये आग्रह होता है कि आप चेयर को एड्रेस करिए। तो जाहिर है इसकी अपना कंक्लूड करते समय वो चेयर को एड्रेस कर रहे होंगे, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है दूर से अगर देखें। मैंने वैसे एक क्लिप आपको और भेजी है जिसमें शायद ज्यादा स्पष्ट है, अभी वो यूट्यूब पे वो भी है। तो मुझे पहले लगता है कि प्रथम दृष्टया ये मामला जो है। और दूसरी बात देखिए, एक और चीज है, अगर वाकई इतना मामला गंभीर होता जैसा कि चिट्ठी में लिखा गया है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद हाउस नहीं चलने देती उसके बाद, और पूरी बीजेपी इस पे खड़े हो जाती है कि राहुल गांधी सदन में आके माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, और इससे और हाउस तब चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाउस तो सामान्यतः चलता रहा। आगे आज गृह मंत्री जी का भाषण भी हो गया, सब हो गया, कल प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये, चूंकि राहुल गांधी ने बहुत ही आक्रामक तरीके से अपनी बात की, हालांकि उनके भाषण को लेकर मेरी अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं अगले राउंड में डिस्कस करूंगा आपसे, अभी मैं इसी मुद्दे पर बोल रहा हूं। तो जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने बोला और एड्रेस किया, तो कहीं ना कहीं उसको रिडिक्यूल करना भी जरूरी था रूलिंग बेंच की तरफ से। और ये एक मौका उनको मिल गया जिसपे उन्होंने इस तरह का एक चिट्ठी लिखी और फटाफट आरोप लगाया। आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। आप 22 महिला सांसद बहुत ही गंभीर पर्सनालिटीज होती हैं, बहुत ही जिम्मेदार लोग होते हैं सांसद कोई सड़क पे चलने वाला आदमी नहीं होता। अगर चिट्ठी लिखकर उन्होंने आरोप लगाया है, तो क्या हम उसको यूं ही नकार दें उसको? किसमें कोई दम नहीं है उसके पीछे? मैं नकार नहीं रहा हूं। मैं इसलिए इस बात को गंभीरता के साथ कह रहा हूं क्योंकि इसी दिल्ली शहर के अंदर आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान के ऊपर एक आरोप लगा था, और आरोप जिन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि अमानतुल्लाह खान ने मेरे खिलाफ ये किया। उन्होंने कहा कि अमानतुल्लाह खान के एक आदमी ने मेरे पर कहा। उसके बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ तो सीधे उनके ऊपर आरोप है और महिला सांसद लगा रही है, तो इसलिए इसको लाइटली नहीं ले सकते। नहीं, लाइटली न मैं लाइटली ले रहा हूं, ना मैं नकार रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसका एक मौका उनको मिल गया
मतलब ये सोचा जा रहा था कि भाई कुछ ऐसा हो जिससे राहुल गांधी की स्पीच को रिडिक्यूल किया जा सके, और ये राहुल गांधी ने इस तरह का एक एक्शन कर दिया जिससे अब वो तो जांच में आएगा कि उन्होंने महिला सांसदों की तरफ देख के किया या स्पीकर की तरफ देख के किया। ये जो अभी प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ा उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, महिला सांसदों ने अगर चिट्ठी लिखी है तो निश्चित रूप से गंभीर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। उस पर स्पीकर कोई ना कोई कॉल जरूर लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे, कब लेंगे, फुटेज देखेंगे, वो उनका उनका विशेषाधिकार है। मैं खाली ये कह रहा हूं कि आपने इसी दिल्ली शहर में अमानतुल्लाह का तो उदाहरण तो दे दिया, आपने इसी दिल्ली शहर में दूसरा उदाहरण नहीं दिया कि पॉस्को केस में अरेस्ट FIR होने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, और ये पूरा उनको एक लंबी रोप मिलती है और उसके बाद वो बयान बदल जाते हैं नाबालिग के, पूरा मामला वो पॉस्को हट जाता है। तो ये भी, जबकि कानून ये है, यशो साहब बैठे हुए हैं, कि पॉस्को का मामला ऐसा अगर किसी को मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी होती है, ये कानून है, लेकिन कितने दिन तक गिरफ्तारी, तो इसी दिल्ली शहर में ये भी हुआ है। तो अब अगर गंभीरता की बात है, लेकिन मैं फिर भी इस मामले में मैं मानता हूं 22 महिला सांसदों ने जो आरोप लिख के दिया है, लगाया है राहुल गांधी पर, वो कोई साधारण आरोप नहीं है। और न राहुल गांधी सामान्य सांसद है, वो एक पार्टी के नेता है, पूर्व अध्यक्ष हैं, चौथी बार वो सांसद बने हैं 2004, 9, 14 और 19, तो वरिष्ठता में भी है, सब कुछ है। इसलिए मामला स्पीकर को इसको देखना पड़ेगा, कॉल लेनी पड़ेगी। अब क्या है, कैसा है, ये स्पीकर इस पर फैसला करें। बिल्कुल। मैं नरेश कौशिक जी, राजेश जी और रविकांत जी से माफी चाहते हो, मैं एक सवाल और आजाद साहब से पूछूंगा। आजाद साहब, ये हम इसको एक किनारे कर दें कि इस आरोप में दम है, आरोप में दम नहीं है, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया गया है, इंडिसेंट बिहेवियर है, तो उसमें कौन सी धारा लगती है और उसमें कितने साल की गिरफ्तारी हो सकती है साबित होने के बाद? देखिए, फ्लाइंग किस को आप किस धारा में डाल सकते हैं? मैं समझता हूं कि 354 की धारा आप शायद लगा सकें कि किसी महिला से छेड़छाड़। ये क्या छेड़छाड़ के भी, ये भी प्रथम दृष्टया तो ये किसी तरह के आरोप में नहीं आता, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मान लीजिए ये साबित हो जाए, तो मैं समझता हूँ 354 वो भी गिरफ्तार करने लायक नहीं है, क्योंकि अवनेश कुमार गाइडलाइंस में 7 साल का ये है, और इसकी सजा जो है उससे बहुत ज्यादा कम, 3 साल शायद है। यशोधर, आजाद साहब, जब आप बात कर रहे थे धारा 354, उसका मतलब ये होता है आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, कम से कम 1 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा। तो राहुल गांधी, अगर स्ट्रिक्टली इसकी इंक्वायरी हो जाए और अगर ये साबित हो जाए कि राहुल गांधी ने जो हरकत की है दरअसल वो आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन के धारा 354 के तहत आता है, अगर ये साबित हो जाएगा तो राहुल गांधी कम से कम 5 साल के लिए जेल जा सकते हैं। यानी अभी उनकी 2 साल की सदस्यता से तो जा चुकी थी, फिलहाल बहाल हुई है, उसके 1-2 दिन के अंदर ये कांड उन्होंने कर दिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।